अबू सुफियान का कातिबे वही खुदा जाने सारे मुस्तफा। बेटा अबू सुफियान का कातिबे वही खुदा जाने सारे मुस्तफा। हक का चौकीदार है, शेर सी यलगार है, कुफर पर तलवार है। जिसका नाम है, जिसका नाम है, वो मेरे शान है। वनुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्नस सबीली वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु मआशरुल अंबिया ला नूरिसु मा तरकना फ़हुव सदका औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। चंद एक गुजारिशात हमने आपके सामने बाग़ फ़दक के मौजू पर रखी, जिसके अंदर आपने आपके सामने उनकी किताबों से यानी शिया हज़रात की किताबों से ये बात भी साबित की कि बाग़ फ़दक माल फ़ै था और माल फ़ै के अहकाम कुरान मजीद और उनकी किताबों से साबित किए। फिर ये भी कहा कि जब भी आपकी शियत से गुफ्तगू हो इस बारे में तो आप उनको एक बात पर रखें, पहले ये पूछें कि बाग़ फ़दक हिबा था या मीरास थी, क्योंकि मीरास मौत को चाहती है और जो हिबा है वो ज़िंदगी के अंदर आदमी करता है और उसके अंदर महूब लहू का कब्ज़ा ज़रूरी होता है। यानी कि अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा को बाग़ फ़दक हिबा कर दिया था तो फिर उनसे पूछें कि क्या हज़रत फ़ातिमा ने उस पर कब्ज़ा किया था या नहीं। अगर कहते हैं कि कब्ज़ा किया था तो फिर कब्ज़ा साबित कर दें। तो आज हम आपके सामने एक दलील जो वो कुरान मजीद से पेश करते हैं कि फ़रमाया व आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्नस सबीली वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, कि कहते हैं कि इसके अंदर व आति ज़िल क़ुरबा कि दे दो करीबी रिश्तेदारों को उनका हक़ और मस्कीनों को और मुसाफिरों को, वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा और फ़ुज़ूल ख़र्ची ना करो। कहते हैं कि जिस वक़्त ये आयत नाजिल हुई कि करीबी रिश्तेदारों को उनका हक़ दे दो, तो ये उसूल काफ़ी के अंदर ये बात मौजूद है जिल्द नंबर 1 में कि जिस वक़्त ये आयत नाजिल हुई तो इमाम मूसा काज़िम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जिस वक़्त ये आयत नाजिल हुई व आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु फ़लम यदरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हुम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं था कि कौन इससे मुराद है, ज़विल क़ुरबा से मुराद कौन है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं था। तो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल से पूछा, फ़राजा फ़ी ज़ालिका जिब्राईला, तो जिब्राईल से इसके बारे में पूछा कि कौन मुराद हैं। वराजा जिब्राईलु रब्बहु, तो जिब्राईल अल्लाह पाक की तरफ गए और जाकर पूछा कि इससे मुराद कौन है। तो अल्लाह पाक ने फ़रमाया फ़अऊहल्लाहु इलैहि अनिदफ़ा फ़दकन इला फ़ातिमा फ़दहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह पाक ने वही की कि फ़दक जो है वो हज़रत फ़ातिमा को दे दें। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को बुलाया, फ़क़ाल लहा, और उनको आकर कहा, या फ़ातिमा तो इन्नल्लाह क़द अमरनी अन अदफ़ा इलैकी फ़दकन, कि मुझे अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि मैं आपको फ़दक दे दूँ। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फ़रमाया क़द क़बिलतु या रसूल अल्लाह, कि मैंने या रसूल अल्लाह मैंने इसको कबूल कर लिया। कहते हैं कि जिस वक़्त ये आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बाग़ फ़दक दे दिया था। तो पहली बात इसका मतलब तो यही हो कि बाग़ फ़दक हिबा था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास नहीं थी। जिस तरह हमने उनकी किताबों से ये साबित कर दिया कि अंबिया की मीरास जो है वो जारी नहीं होती, ये हमने आपको उनकी किताबों से पिछली 2 किस्तों के अंदर दिखाया। अभी देखें, ये आयत सूरत बनी इसराइल के अंदर आयत नंबर 26 व आति ज़िल क़ुरबा, और सूरत बनी इसराइल जो है वो मक्की है और ये आयत मक्का के अंदर नाजिल हो रही है। और बाग़ फ़दक जिस वक़्त मुसलमानों के कब्ज़े के अंदर आया उस वक़्त हिजरत के 7 साल गुज़र चुके हैं। हिजरत के 7 साल गुज़रने के बाद मुसलमानों ने बाग़ फ़दक पर कब्ज़ा किया और आयत जो है वो मक्की है। अब उस वक़्त कौन सा बाग़ फ़दक था जो मुसलमानों के कब्ज़े के अंदर था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुला के दिया था,
उस वक़्त तो बाग़ फ़दक अभी तक फ़तह ही नहीं हुआ, ये मक्का की बात है। और इससे 10 साल तकरीबन बाद जो है वो बाग़ फ़दक फ़तह हो रहा है। और एक रवायत मल्ला याज़ुल फ़क़ीह में इमाम जाफ़र सादिक़ के ज़िम्मे लगा दी कि उसके अंदर हसन व हुसैन को भी बुलाया और हज़रत फ़ातिमा को बुलाया और बाग़ फ़दक उनको दे दिया। और हज़रत हसन और हुसैन इस ऐत के नाज़िल होते वक्त हैं जो है वो अभी पैदा भी नहीं हुए, ये मक्का से पहले है। और हज़रत हसन और हज़रत हुसैन हिजरत के बाद पैदा हो रहे हैं। कहते हैं कि जी उनको लिख कर दे दिया था बाग़ फ़दक। फिर देखें इधर अगर वो आपको धोखा देने की कोशिश करें कि देखो जी जिस तरह कुछ होता है कि सूरतें मक्की होती हैं उनके अंदर आयात मदनी होती हैं, और कुछ जो है सूरतें मदनी होती हैं उनके अंदर कुछ आयात जो हैं वो मक्की होती हैं। तो हो सकता है कि ये आयत जो है ये मदनी हो और बाकी सूरत मक्की हो। तो ये उसूल काफ़ी इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 30 इस आयत के बारे में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि ये आयत मदनी है। कैसे? इमाम बाक़िर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल अनज़ला अलैहि फ़ी सूरत बनी इसराइल बिमक्का था कि सूरह बनी इसराइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मक्का में उतारी। कहाँ से लेकर कहाँ तक जो ख़ास हिस्सा है वो मक्का के अंदर उतरा। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इला क़ौलिही तआला इन्नहु काना बिइबादिही ख़बीरन बसीरा। कहते हैं कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, इधर से लेकर इन्नहु काना बिइबादिही ख़बीरन बसीरा, इधर तक ये जो आयात हैं ये मक्का के अंदर नाजिल हुई ख़ास तौर पर। और ये आयत वातिज़ल कुर्बा हक़्क़हु ये इनके दरमियान में आती है। और इमाम बाक़िर रहमहुल्लाह वाज़ेह तौर पर फरमा रहे हैं कि ये आयत जो है ये मक्का के अंदर नाजिल हुई। अभी देखें, और जो इन्होंने रवायत पेश की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कौन मुराद है, ज़विल कुर्बा से मुराद कौन है और हक़्क़हु से कौन सा हक़ मुराद है। तो ये उसूल काफ़ी जिल्द नंबर 1 इसके अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है कि जो अइम्मा हैं एक पूरा बाब कायम किया है। इस बाब के अंदर 6 रवायात लेकर आए हैं और बाब का उन्वान ये दिया कि अन्नल अइम्मत अलैहिमुस्सलाम यअलमूना इल्म मा कान व मा यकून व अन्नहु ला यख़फ़ा अलैहिमुश्शै सलवातुल्लाहि अलैहिम। कहते हैं कि जो अइम्मा हैं 12 इमाम ये जानते हैं जो कुछ हो गया, अब तक जो कुछ हो चुका सब जानते हैं। वमा यकून और जो कुछ आइंदा होगा ये सारा जानते हैं। और वअन्नहु ला यख़फ़ा अलैहिमुश्शै और इन पर कोई चीज़ मख्फी नहीं है। अभी देखें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अइम्मा की भी सरदार हैं। तो जब शिया के नज़दीक अइम्मा सब कुछ जानते हैं तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ नहीं जानते होंगे? यकीनी बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके नज़दीक सब कुछ जानते होंगे। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ जानते हैं फिर जिब्रील अमीन से पूछना कि इससे मुराद कौन है, ये वाज़ेह तौर पर तज़ाद नज़र आ रहा है। और अगली बात, इस आयत को अगर सामने रख ले फिर देखें कि इस आयत के अंदर हिबा की बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। और जो ये दावा मीरास का करते हैं वो दावा मीरास ही दावा हिबा की नफ़ी करता है, क्योंकि आपको पहले बताया था कि इन दोनों के दरमियान इज्तिमाई नकीज़ैन है, ये दोनों जमा नहीं हो सकते। और फिर अगली बात, अगर इस आयत पर अमल कर लिया जाए तब भी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अकेले फ़दक नहीं बनता। क्यों कि आगे वाज़ेह तौर पर है वल मसाकीन वब्न सबील कि मस्कीनों का भी उसमें हक़ है और मुसाफिरों का भी हक़ है। पूरी आयत तो इस तरह है। तो फिर भी अकेले हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ु बिल्लाह कुरान मजीद की मुखालफत करते थे? अल्लाह ताला माफ़ करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो जब ये आयत नाजिल हुई तो फिर भी इसके अंदर तो 3 जो है गुरोहों का जिक्र है। हज़रत फ़ातिमा ज़वील कुर्बा से अगर मुराद लें, फिर उसके बाद मस्कीन का लफ्ज़ है, उसके बाद मुसाफिरों की बात है, तो फिर तीनों को देना चाहिए था। और अगली बात, हम कहते हैं कि इसके अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद नहीं है, यानी इसमें मुखातब जो है वो उम्मत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिस्ना है। वो किस तरह कि आगे लिखा हुआ है वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा कि फ़ुज़ूल ख़र्ची ना करें। अभी देखें, जिस किसी को आम आदमी को किसी बात से मना करते हैं कि मिसाल के तौर पर तू ये काम ना कर, तो उस काम के करने का उस आदमी से यकीन होता है, कोई ना कोई इम्कान होता है कि हो सकता है ये काम करे, तो उसके बाद हम मना करते हैं। यानी नहीं का मदार अमकान फ़ेल पर होता है
कि फ़ेल उससे होना मुमकिन होता है, हम उसको मना कर रहे हैं। तो क्या नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकौल उनके कि वला तुबज़िर तबज़ीरा का मिसदाक बन सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हों कि फ़ुज़ूल ख़र्ची ना करें? क्या ये फ़ेल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होना मुमकिन है? जबकि कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, कि जो फ़ुज़ूल ख़र्ची करने वाले हैं वो तो शैतान के भाई हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो इस फ़ेल का सादिर होना मुमकिन ही नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि इससे खिताब उम्मत को है। अगर मुराद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत के मुखातिब मुराद ले लिए जाएँ तो इससे अम्बिया की तौहीन लाज़िम आती है। जैसे मिसाल के तौर पर है वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब ना आ जाओ। अब ये फ़ेल हुज़ूर से मुमकिन नहीं, ये फ़ेल उम्मत से मुमकिन है, तो लिहाजा मुखातिब भी इस फ़ेल की उम्मत होगी। इस आयत की जो मिसदाक होगी और इस आयत का जो मुखातिब होंगे वो उम्मत होगी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो ये फ़ेल होना मुमकिन ही नहीं है। फिर हम उनसे एक बात और पूछते हैं कि देखो, अगर बाग़ फ़दक नहीं देना ये जुर्म है कि अबू बकर सिद्दीक़ ने बाग़ फ़दक नहीं दिया और जुर्म किया, और इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाग़ फ़दक नहीं दिया, ये जुर्म किया, हज़रत उस्मान ने यह जुर्म किया नाउज़ुबिल्लाह, तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक़्त खलीफा बने तो क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बाग़ फ़दक हज़रत फ़ातिमा के वरसा को दिया? हज़रत फ़ातिमा मौजूद नहीं थी, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा मौजूद थे, तो उनको बुला कर दे देते और ये कह देते कि देखो ये आपका हक़ था, आपकी वालदा की तरफ से, आपके नाना जी की तरफ से, लिहाजा पहले 3 खुलफ़ा ने इसको गसब किया है, मैं अब खलीफा बन गया हूँ, मेरे इख्तियार में है, मैं ये हज़रत हसन और हुसैन अपने बेटे हैं, मैं उनको बुला कर दे रहा हूँ। ठीक है, उनको दे देते। जब उन्होंने भी नहीं दिया और जिस तरीके के मुताबिक सैयदना अबू बकर और उस्मान और गनी ने, हज़रत उस्मान ने और हज़रत फ़ारूक आज़म ने जिस तरीके के मुताबिक ख़र्च किया, उसी तरीके के मुताबिक हज़रत अली मुर्तज़ा ने भी ख़र्च किया। और उनकी किताबों में तो वाज़ेह तौर पर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लिखा हुआ है कि ये उसूल काफ़ी की जिल्द नंबर 8 है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि वरदत्तु फ़दकन इला वरसति फ़ातिमा अलैहिस्सलाम, कि अगर मैं फ़दक फ़ातिमा के वरसा को लौटा दूँ तो लतफ़र्रक़ू अन्नी, तो मेरा लश्कर मुझसे जुदा हो जाएगा। यानी कि नाउज़ुबिल्लाह हज़रत अली पर कितना बड़ा बोतान है कि अपने लश्कर को बचाने के लिए फ़दक जो है वो हज़रत फ़ातिमा के वरसा को नहीं दे रहे। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन 2 मासूमों को महरूम कर रहे हैं, बकौल उनके फ़दक को ना देकर 2 जो हैं वो मासूम उनको महरूम कर रहे हैं अपने लश्कर को बचाने के लिए। तो अगर अबू बकर उमर उस्मान ने नहीं दिया और एक जो मासूम है उसको महरूम किया, तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो 2 मासूमों को महरूम किया। फ़दक जब नहीं दिया और अपने लश्करों को बचाने के लिए, यानी अपनी हुकूमत को बचाने के लिए फ़दक फ़ातिमा के वरसा को नहीं दिया। कितनी बड़ी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तौहीन है। कभी ये मुमकिन ही नहीं है कि एक चीज़ बनती हो किसी की और हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो चीज़ अपनी हुकूमत बचाने के लिए ना दें, ऐसा होना उनसे मुमकिन ही नहीं है। तो देखें, हज़रत अली और मुर्तज़ा ने भी नहीं दिया और जिस तरीके के मुताबिक पहले 3 खुलफ़ाए सलासा ने ख़र्च किया उसी तरीके के मुताबिक हज़रत अली ने ख़र्च किया। तो अब अगर ये ना देना जुर्म है तो चारों इसके अंदर बराबर के शरीक हैं उनके बकौल। और हम कहते हैं कि उन्होंने कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसला किया, चारों हज़रात इससे बरी हैं, किसी पर कोई एतराज़ नहीं बनता। और पिछली जो 2 किस्सें थी हमने आपके सामने वाज़ेह कर दिया था कि बाग़ फ़दक माले फ़ै था, और उनकी तफासीर की किताबों से ये बात साबित की थी कि माले फ़ै जो है उसके अंदर किसी मखसूस हक़ नहीं है किसी का, बल्कि वो यतीमों का हक़ है, मस्कीनों का हक़ है, मुसाफिरों का हक़ है, जिस तरह सूरतुल हशर की आयत हमने आपके सामने पेश की थी। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों के अंदर कुरान और सुन्नत को समझने की और फिर इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के साथ सच्ची अक़ीदत और सच्ची मोहब्बत जो है वो नसीब फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।